नमस्कार मित्रों, आज मैं बलूचिस्तान पर बात करूंगा। वही बलूचिस्तान जहां पाकिस्तान खूब अत्याचार कर रहा है, जहां 5,000 से ज़्यादा पुरुष मिसिंग पर्सन की लिस्ट में हैं। वहां पर महिलाओं को, ऐसी कितनी महिलाएं हैं बलूचिस्तान में जिन्हें हाफ विडो कहा जाता है, मतलब आधी विधवा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनके शौहर जिंदा हैं या मर गए। पाकिस्तान की सेना बलोचों के घर में घुसती है, मर्दों पर बेइंतहा जुल्म करती है, महिलाओं पे जुल्म करती है, उन्हें पूछताछ के नाम पर अपने साथ ले जाती है, और जिनको पाकिस्तान की सेना लेकर जाती है वो फिर वापस अपने घर कभी नहीं आते। और ये संख्या 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,300 से ज़्यादा है, और इस पर यूनाइटेड नेशन में भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मित्रों, बलूचिस्तान का इतिहास ऐसा है कि बलूचिस्तान एक हमेशा आज़ाद देश था। इसमें जो बड़ी रियासतें थीं, लसबेला, मकरान, खारन, कलात, वो खान ऑफ कलात काफ़ी फेमस है। अंग्रेज़ों ने भी ये सोचकर ये बलूचिस्तान जो है, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया थी, पाकिस्तान नहीं बना था, तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि भाई ये जो है ये अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट की तरह रहेगा। तो अंग्रेज़ों ने एक तरह से बलूचिस्तान पे कब्जा तो था, बट जो वहाँ का रियासत था वो इन जो 5 जगह, जो 5 वहाँ के जो बड़े एरिया थे, जैसे अपने यहाँ अवध, भोपाल ऐसे था, तो वहाँ पर ऐसे थे। तो उनके जो मनसबदार थे, जो रियासत चलाने वाले थे, वो वहाँ स्वतंत्र शासन करते थे और काफ़ी खुशहाल हुआ करता था। आप देखिए, बलूचिस्तान की संस्कृति काफ़ी खूबसूरत संस्कृति है। महिलाएं रंग बिरंगा चादर पहनती हैं, काफ़ी डेवलप वहाँ की लोगों की सोच है। फिर 1947 में जिन्ना ने एक बलूचिस्तान के साथ समझौता किया था। समझौते का जो मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं, तो इसके तहत जो ये समझौता हुआ था, इसमें ये उन लोगों ने किया था। और हाँ, बलूचिस्तान में ही हिंदुओं का सबसे पवित्र शक्तिपीठ हिंगलाज माँ का मंदिर भी है, जहाँ पे माँ का सर गिरा था। हिंगोल पहाड़ी पर, हिंगोल नदी के पास है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री राम भी आए हैं, परशुराम के पिता जमदाग्नि, गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव जी भी जगहों पर जा चुके हैं। और बहुत से भारतीय लोग, जिसमें से चारण समुदाय प्रसिद्ध हैं, उनकी कुल देवी हिंगलाज माँ ही थी। और इतिहास में ये कहा जाता है कि ये चारण लोग भी कभी बलोची थे, जो कालांतर में स्थानांतरित होकर के राजस्थान, गुजरात में शिफ्ट हुए। पाकिस्तान में भी बहुत संख्या में है। और बलूचिस्तान बाद में कभी बौद्ध साम्राज्य का भी हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर कई बौद्ध मूर्तियाँ भी हैं। इसमें सबसे जो खतरनाक वो हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने खान ऑफ कलात को, यानी कि कलात के राजा को, यह लिखित में कहा कि 5 अगस्त 1947 को कलात राज्य एक अलग राज्य का दर्जा होगा और उसकी 1938 की स्थिति बहाल होगी। और पाकिस्तानी संघ और खान ऑफ कलात के बीच में एक समझौता हुआ। इसमें एक अनुच्छेद 1 के मुताबिक पाकिस्तान सरकार इस बात पर रजामंद है कि कलात एक स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश है, जिसका वजूद पाकिस्तान के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। ये जिन्ना ने खान ऑफ कलात के साथ समझौता किया था। उसके बाद अनुच्छेद 4 में ये जोड़ा गया
कि पाकिस्तान और कलात स्टेट के बीच यानी कि कलात गणराज्य के बीच एक करार ये होगा कि पाकिस्तान कलात, खान ऑफ कलात और अंग्रेजों के बीच 1839 से लेकर 1947 के बीच हुए सभी करारों के प्रति प्रतिबद्ध होगा। अब इसी एक फरेब का जिन्ना ने जाल फेंका और कलात के खान को, जिन्हें खान ऑफ कलात कहते हैं, उनको 15 अगस्त 1947 को एक फर्जी आज़ादी दिया कि भाई आप आज़ाद हो, और फिर 27 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने सेना भेजकर कलात पर कब्जा किया और इस भीषण लड़ाई में कई बलोच सरदार मारे गए। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास अंग्रेजों की सेना थी। हम आपको पता होगा कि 47 में जब बंटवारा हुआ तो भारतीय सेना की कई डिवीज़न का भी बंटवारा हुआ। उसमें से बलूच रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, कई रेजिमेंट पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और कुछ रेजिमेंट भारत के हिस्से में आई। और उसी मजबूत सेना का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमला किया और पहला हमला उसने कलात पर किया। करीब 4,500 से ज़्यादा बलोची मारे गए। और जब कलात, जो सबसे बड़ा स्टेट था, जब उस पर कब्जा हुआ तो उसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने माकरान, खारन, लसबेला सब पर कब्जा कर लिया। और 1948 से लेकर आज तक बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। जी हाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अभिन्न अंग बिल्कुल नहीं है, न पहले कभी था न आज भी है। क्योंकि जैसे सिंध या फिर पंजाब या फिर केपीके, ये कभी ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा हुआ करते थे जिन्हें पाकिस्तान को दे दिया, उस तरह से बलूचिस्तान बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। तब से लेकर के आज तक बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की काफ़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत सी जंगें हुई। अकबर मुफ्ती जी को मुशर्रफ ने किस तरह से धोखे में मारा, अपने फाइटर जेट से अपने ही राज्य में बमबारी करके मुशर्रफ ने 5,500 बलोचों का कत्ल किया था। और आपको पता है कि जब किसी जगह पे आप बम गिराते हैं तो ये तो घरों पर या जहाँ भी गिरते हैं वहाँ कोई नहीं बचता, तो महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को पाकिस्तान की सेना ने मारा। और आज पाकिस्तान की आर्मी के लोग जो बलूचिस्तान में ड्यूटी करने नहीं जाते तो उनको पाकिस्तान की सेना लालच देती है कि तुम्हें खूबसूरत बलोची महिलाओं का बलात्कार करने को मिलेगा। मतलब वो रेप को एज ए सैलरी की तरह यूज करते हैं कि भाई तुम्हें सैलरी तो जो मिलेगी, एक बोनस के तौर पर तुम जिस भी बलोची महिला का रेप करना चाहते हो वो कर सकते हो। और आज पाकिस्तान की सेना हजारों बलोची महिलाओं का रेप करती है। पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान के इस आतंक से परेशान है। आज लोग गाजा की चर्चा करते हैं, लेकिन गाजा से भी बुरा हालत बलूचिस्तान का है। कोई डेवलपमेंट नहीं, जबकि वो पाकिस्तान का सबसे विशाल राज्य है, सबसे ज़्यादा खनिज वहाँ पर है, तांबा का विशाल भंडार है, वहाँ पर कोबाल्ट है, वहाँ पर लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, वहाँ पर गैस है। अब आपको मैं एक आश्चर्य बताऊँ कि सुई गैस, एक जो वहाँ पे एक सुई करके जगह है, वहाँ एक पाकिस्तान ने कंपनी बनाई है सुई गैस लिमिटेड, जो सुई शहर से सिंध, कराची जो है वहाँ और लाहौर तक गैस की सप्लाई होती है पाइपलाइन से। लेकिन बलूचिस्तान के उस सुई शहर में ही गैस नहीं है जहाँ से पूरे पाकिस्तान को गैस आती है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ कितना घटिया और सौतेला व्यवहार करता है। मतलब पाकिस्तान को बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेस तो चाहिए, बलूचिस्तान के मिनरल्स तो चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान पर उसे 1 रुपया खर्च नहीं करना है। पीने का पानी बलूचिस्तान में नहीं है। वहाँ पर महिलाएं मीलों पैदल चल के मटका भर के पानी लाती हैं। कोई सड़क नहीं है, कोई विकास नहीं है, और कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर पुरुष मिसिंग पर्सन न हो।
लोग गायब न हो। इतना अत्याचार, गाजा की तो ये लोग कहानियां बनाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान पर जो पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है वह खबरें मीडिया में क्यों नहीं आ रही, ये बड़ा आश्चर्य है। अल जजीरा, बीबीसी सब बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार पर खामोश है। आज देखिए, डॉक्टर महरंग बलोच आवाज उठाती हैं तो उन्हें जबरदस्ती जेल में भर डाल दिया जाता है। डॉक्टर महरंग बलोच के पिताजी पाकिस्तानी सेना के बुलावे पर ये बोले कि आपको बयान रिकॉर्ड करना है, वह गए और आज तक घर वापस नहीं आए। और इस तरह का अत्याचार हो रहा है कि जिसका भी मतलब वहां पर एक खुली छूट है जैसे, तो फिर बलोच लोग कब तक सहेंगे? ये तो एक बहादुर कौम है, सदियों से लड़ती आई है, और आज जो भी बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई चल रही है ये जरूरी है। जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रतिकार होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना जुल्म आप लोग कर रहे हैं। जब चाहे तब आप बमबारी करते हो, जब चाहे तब किसी बलोची के घर में घुस जाते हो, महिलाओं को चादर पर्दा तक नहीं करने देते, सड़कों पर घसीट घसीट के ले जा रहे हो, तो क्या बलूचिस्तान के लोग तुम्हारी गुलामी सहते रहेंगे? और आज जो बलूचिस्तान की आवाज़ है उसको दबाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान के लोग कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी तो एक मुख्य धारा, एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है। तुम सारी बलूचिस्तान को लूट लूट कर तुम पंजाब में कोठियाँ बना रहे हो, लाहौर में कोठियाँ बना रहे हो, कराची में कोठियाँ बना रहे हो, और बलोच बेचारों को तुम सड़कों पर दर बदर ठोकर खाने पर मजबूर कर रहे हो। तो ये तो तुम्हारी पॉलिसी गलत है, और इसी तुम्हारी पॉलिसी की वजह से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था। ये मुजीबुर रहमान एक बार जब लाहौर और इस्लामाबाद में घूम रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे इस्लामाबाद की गलियों से, मुझे लाहौर के सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। इसका ये मतलब था कि तुमने पूर्वी पाकिस्तान की पटसन की कमाई यानी जूट की कमाई को तुम पूरा इन्वेस्ट कराची में कर रहे हो, लाहौर में कर रहे हो, इस्लामाबाद में कर रहे हो, और पूर्वी पाकिस्तान को तुमने भूखे ऐसे ही छोड़ दिया। तो बंगाली लोग खड़े हो गए और बगावत हुई और बांग्लादेश एक नया राज्य बना। तो अब ये बलूचिस्तान भी बनेगा, नया देश बनेगा। हम सब भारतीय चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक नया देश बने। हमारा पूरा मोरल सपोर्ट बलूचिस्तान के लोगों के साथ है, और मैं बलूचिस्तान के बहादुर लोगों से कहूँगा कि आप अपनी आज़ादी के लिए लड़िए, आपकी मांग जायज़ है। आप एक अलग देश बनाइए, और हम चाहते हैं कि भारत में बलूचिस्तान का दूतावास खुले, भारत में बलूचिस्तान के राजदूत हों, बलूचिस्तान को एक नया प्रधानमंत्री मिले, और बलूचिस्तान को एक नया राष्ट्रपति मिले। आखिर आप लोग कब तक पाकिस्तान की गुलामी करेंगे? तो मित्रों, नमस्कार।